अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को रमज़ान का एक बहुत ही स्पेशल डिज़र्ट जो कि बहुत हेल्दी है वो बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी बासुंदी। तो चलें जी, हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी और मैंने इसे अच्छे से वॉश करके ये मेजरिंग जो है, जो हमारा मेजरिंग 1 कप होता है, वो मैंने लिया था और इसे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। इस तरह से मैंने 1 लीटर मिल्क ले लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर ले लिया है, 2 टेबलस्पून शुगर लिया है, कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो कि बादाम, पिस्ते और काजू हैं। इट्स टोटली ऑप्शनल, आपको पसंद है तो आप वही वाले यूज़ कीजिएगा। और मैंने हाफ़ मेजरिंग कप लिया है कंडेंस मिल्क। तो चलें जी, हम पैन की तरफ चलते हैं और इसे बनाते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं क्या करूँगी, अपनी सारी स्ट्रॉबेरीज डाल देती हूँ और साथ ही में जो शुगर है वो डाल देती हूँ। और इसे इस कंसिस्टेंसी तक मुझे इसको पकाना है कि ये एक अच्छा थिक जैम भी ना हो और कह सकते हैं कि जैम की फॉर्म तक ये आ जाएगा। तो मैं इसे इतना कुक करती हूँ और आपको शो करती हूँ। अब ये शुगर जो है वो उससे पानी भी निकलेगा, तो उसके साथ ये आराम से पक जाएगी। फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम। अच्छा, ये देखें कि मैंने इसे इतना कुक किया है, 6 मिनट्स मुझे लगे मीडियम फ्लेम पर, कि आप ये देखें एक जैम की कंसिस्टेंसी के ऊपर आ चुका हुआ है। इस मोमेंट पे मैं फ्लेम को कर दूंगी, बंद नहीं करती, इसे साइड पे करती हूँ और अपना दूसरा पैन ले आती हूँ और इसे मैं ठंडा होने देती हूँ। ये हम ले आए अपना, मैंने बड़ा सा पैन ले लिया है ताकि जो है वो मुझे आसानी हो, क्योंकि मिल्क मुझे पूरा यूज़ करना है। तो मैं जो हूँ वो क्या करती हूँ, इसमें मैं डाल देती हूँ जो मेरा 1 लीटर मिल्क है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। जमा हुआ है थोड़ा सा, मैंने इसलिए नॉन स्टिक लिया है कि अगर थोड़ा सा ध्यान बट भी जाता है हमारा, इधर उधर हो जाता है, तो ये जो है वो पैन में नहीं लगेगा। क्योंकि हमें इसको बिल्कुल 1/4 करना है, मतलब ये लीटर का 1/4 रह जाए, इसको इतना गाढ़ा करना है। मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया और नट्स भी डाल दिए अपने। और अब मैं इसे इतना कुक करूँगी कि जो है वो ये 1/4 रह जाए। तो अब जैसे ही, और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो ही रखिएगा ताकि अच्छे से कुक हो जाए, और बार बार थोड़ा सा आगे चलाते रहिएगा कि पैन के ये अराउंड में ना लगे। तो बस अब हम इसे इतना कुक करते हैं और फिर मैं आपको कंसिस्टेंसी कितनी है रखनी है वो आपको शो कर दूँगी। अच्छा, ये जो इस कंसिस्टेंसी पर देखिए ये आ चुका हुआ है और यहाँ मैंने स्टोव को अभी बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी थोड़ा सा रबड़ी काइंड ऑफ हो गई है। और यहाँ स्टोव को बंद करके हम इसे ठंडा कर देते हैं, फिर हम इसे काउंटर पर ले आते हैं। ये अब ठंडा हो चुका हुआ है और मैंने जो ये स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो शुगर के साथ जो जैम की फॉर्म में बनाया था, ये हम सब इसमें डाल देते हैं और एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। आप यहाँ देखिएगा कि कलर कितना अच्छा आता है और जो नो डाउट टेस्ट है ना, वो तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। मैंने अभी सिर्फ ऐसे ही टेस्ट किया था, बहुत अमेजिंग है। तो मैं इसे पूरा मिक्स करके आपको शो करती हूँ। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अच्छा, अब ये है कि ये नॉन स्टिक पैन है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ तो आपको इसका कलर और अच्छा नज़र आएगा, और डिश आउट पे ही मैं आपको इसे टेस्ट भी करके बता दूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे स्ट्रॉबेरी में ही डिश आउट कर दिया है, स्ट्रॉबेरी बाउल में ही। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और मैं आपको, अच्छा, इसे ठंडा करके खाया जाता है, मैं इसे अभी बाद में ठंडा करने रख दूँगी। आपको अभी टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको कलर और देना हो ना, क्योंकि देखिए स्ट्रॉबेरी इसके साथ जितना मिल्क था, तो वो जो मेजर करके बताई थी वो उतनी ही डलनी है। इफ़ यू वांट लाइक पिंक कलर तो ज़रा सा फूड कलर डाल दीजिएगा। मैं नॉर्मली आपसे कहती हूँ कि मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो अगर आपको कलर देना है इसको पिंक के ज़्यादा अच्छी लगे तो जो है वो आप इसमें फूड कलर ऐड कीजिएगा। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी की जो मैंने वो बताया अमाउंट, वो उतना ही रखना है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये ठंडा करने के बाद तो नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।